हम BS4 गाड़ियों में जो एक फंक्शन अभी अभी आया है THO, उसके ऊपर हम बात करेंगे। THO के ऊपर हम पहले भी एक वीडियो आपको बता चुके हैं जिसमें हमने जिसमें फ्यूल कंजम्पशन था और उससे जो होने वाले लॉसेस थे उनके बारे में आपको बताया था। और आज की इस वीडियो में हम इस सिस्टम को डिसेबल करने की तरकीब आपको बताएंगे, जो कि बहुत आसान है। बिना गाड़ी की वारंटी को वायलेट करते हुए आप उस सिस्टम को लगा सकते हैं और इससे आपकी गाड़ी की जो वारंटी है वो भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें कोई काट छाट नहीं करेंगे, इसकी वायरिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक एडिशनल स्विच लगाएंगे। यहाँ पर AHO जो होता है ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन एक सिस्टम होता है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सभी BS4 गाड़ियों में एप्लीकेबल हुआ है। उससे जो गाड़ियों की हेडलाइट है वो हमेशा ऑन रहती है। आप क्योंकि इसमें कोई स्विच नहीं होता है इसको बंद करने का, तो इसी सिस्टम के ऊपर हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे और उसमें कैसे स्विच लगाया जा सकता है वो चीज़ आपको बताएंगे। तो आइए चलें। तो आइए इस सिस्टम को एक बार समझते हैं। AHO सिस्टम जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि गाड़ियों में हेडलाइट ऑन ऑफ के लिए कोई स्विच नहीं होता है, इसीलिए हम इसमें एक छोटा सा स्विच लगाएंगे और इसमें इस पूरी प्रोसेस में हमें किन किन बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम आपको बताएंगे और कैसे आपको ये स्विच जो है उसमें फिट करना है ये भी हम आपको। तो आइए अब कुछ जो बेसिक मटेरियल की हमें इस स्विच को लगाने में कुछ बेसिक मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको देखते हैं कि हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्विच लिया है। ये यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है और ये 125 वोल्ट और 10 एम्पीयर तक का स्विच है। उसके अलावा हमने स्विच लिया, ये वायर लिया है और उसके दोनों एंड पे हमने इसके लिए लक्स लगा दिए हैं और एक ही हमने बड़ा वाला जो है बल्ब के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ताकि बल्ब के जो डिपर पॉइंट है उसमें आ जाए। उसके अलावा अब हमें बल्ब को इसमें फ़िट करना होगा। तो आइए इसको इन सब चीज़ों को फिट करते हैं और इस स्विच के लिए सबसे पहले जगह बनाते हैं, स्विच को कहाँ लगाना है। आइए चलो। गाड़ी का जो हेड मास्क होता है उसको हमें खोलना पड़ेगा। टाइम की सेविंग के लिए हमने इस मास्क को पहले से खोल के रखा हुआ है, तो हम इसको भी खोल लेते हैं। मास्क को खोलने के बाद में इसमें जो एक सॉकेट होता है जो हेडलैम्प में, मास्क को खोलने के बाद में हमें ये जो इसका सॉकेट है जो कि हेडलैम्प से जुड़ा होता है, इसको हमें धीरे से निकालना होता है। ये एक सॉकेट होता है जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें एक और सॉकेट होता है जो इसकी पार्किंग लैम्प के लिए लगा होता है, इसको भी हमें आसानी से आराम से निकालना है। और उसके बाद में इसको साइड में रख देते हैं। और इस गाड़ी में स्विच लगाने के लिए हमने एक छोटा सा ये 6 एम्पियर का स्विच लिया है। ये मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और इसमें हमने 2 लक्स लगाए हैं, ऊपर से क्लिप जो होती है, और हमने 1 mm का एक वायर लिया है, कॉपर वायर, जिससे कि कभी इसमें स्पार्किंग की प्रॉब्लम ना आए। और इसको हमने इसके दोनों एंड पे जोड़ दिया है और इसका एक जो सिरा है ये हमने हेडलाइट के लिए रखा हुआ है। अब हमने अपने इस बल्ब को निकाला है और बल्ब में आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें 3 पॉइंट होते हैं। इसमें एक कॉमन होता है, एक अपर के लिए होता है और एक डिपर के लिए होता है। इसी तरीके से जब हम इसको लगाते हैं यहाँ पर जब हम इसको यूँ लगाते हैं तो ये सॉकेट इसमें इस तरीके से फिट हो जाता है। और अभी जो नॉर्मल कंडीशन है उस कंडीशन में ये नॉर्मल कंडीशन में जैसे हम पास देते हैं तो ये इस तरीके से जलता है। इसका जो नीचे वाला पॉइंट होता है वो जलता है। इस मास्क में देखिएगा यहाँ पर एक छोटी सी जगह है जो कि बहुत कोने पर भी है और यहाँ पर इस साइज़ का स्विच आराम से फिट किया जा सकता है। तो अब हम इसी जगह पर इस स्विच को फिट करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम इसका एक साइज़ लेंगे। ये जो साइज़ है इस साइज़ का यहाँ पर एक छेद बनाएंगे छोटा सा, ताकि ये आसानी से फिट हो सके। तो गाइस हमने ये यहाँ पर जो इसका जो होल हमें बनाना था ये होल हमने बना दिया है स्विच के नाप का। अब आइए इसको इसमें फिट कर देते हैं और वायरिंग को करते हैं। नीचे दिखा दे। आप देख सकते हैं कि स्विच बिल्कुल फिट हो गया है, जैसा कि कुछ है ही नहीं। अब आइए इसकी वायरिंग करते हैं। तो वायरिंग के लिए हमने जैसे कि ये जो वायर था हमने इसको पहले से ही लगा लिया था। अब इसको एक बार हम सोल्डरिंग आयरन से इसको फिक्स कर देते हैं ताकि ये निकले ना।
तो अभी गाइस हमने इसके जो पॉइंट थे उन पॉइंट्स में सोल्डरिंग कर लिए ताकि ये लूज़ कनेक्शन में ना आए। अब आइए इसको इसकी स्विच से और हेडलाइट से ऑन करके एक बार इसको टेस्ट करते हैं। तो ये है गाइस बल्ब, और हमने इसका जो एक वाइट वाला जो वायर है, ये जो वाइट वाला वायर है हमने इसको निकाल लिया है, क्योंकि ये जो वायर था ये डिपर लाइट के लिए था। फिलहाल अभी हमने इसको निकाल दिया, और जो बाकी जो 2 वायर हैं अपर का और जो माइनस का वायर है उसको हमने इसमें छोड़ दिया है, और इस सॉकेट को हम यूँ लगा देते हैं। और यहाँ पर जो हमने एडिशनल जो सॉकेट बनाया था उसको इसमें फिट कर देते हैं। इस तरीके से हमने इसको यहाँ फिट कर दिया है। और अब ये जो वायर बचता है इस वायर को हमें इसमें लगा देना है। तो यहाँ पर आपको एक बार वायरिंग को समझने की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर हमने जो 2 वायर थे जिसमें एक माइनस का था जो कि ब्लू वाला होता है, और एक अपर लाइट का था जिसमें जिससे हम जब पास का स्विच दबाते हैं तब इसमें सप्लाई आती है। तो इस वाले स्विच को और माइनस वाले स्विच को हमने इसी में छोड़ दिया है। अब हमने जो ये जो डिपर वाला स्विच वायर था उस वायर को हमने स्विच के एक टर्मिनल से जोड़ा, और उससे जो लौट के आया उसको हमने इसके दूसरे वाले जो डिपर वाला जो पॉइंट था उससे जोड़ा है। तो इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हुआ है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डायग्राम देख सकते हैं जो इस वीडियो के एंड में आपको दिखाया जाएगा। अभी हम इसको एक बार चेक करते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। सबसे पहले हम इसका पास चेक करेंगे। तो देखिए पास बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम गाड़ी को ऑन करेंगे। तो जैसा कि AHO हमेशा काम करता है, लाइट इसकी अभी चालू है, तो हम पहले स्विच को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ से स्विच ऑफ किया तो हमने ये बंद हो गया। लेकिन अगर अचानक हमें गाड़ी से पास की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या हम यहाँ पे नीचे हाथ ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम अपना पास दबाएंगे और पास से लाइट जलने लगेगी। और अगर हम इस जो यहाँ पे जो बटन है जो लेफ़्ट हैंड की तरफ होती हैं, लेफ़्ट हैंड की बटन को जब हम प्रेस करेंगे इसमें डिपर की तरफ, तो भी इसमें एक लाइट चालू हो जाएगी। और फिर हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से लाइट बंद हो गई, आप लाइट को यहीं से चालू कर सकते हैं। और जब रात में लाइट चालू हो जाए तो इस स्विच को ऑन कर लीजिए, तो इसी बटन से ये अपर या डिपर दोनों तरीके से काम करने लगेगी। और जब दिन में लाइट की ज़रूरत ना हो तब इसको बंद कर दीजिए, तो यहाँ पर ये गाड़ी जो है बंद हो जाएगी। यहाँ पर जो लाइट है ये बंद हो जाएगी। और यहाँ से आप दिन में भी चाहें, कभी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है अचानक, तो आप बिना झुके बिना किसी प्रॉब्लम के भी यहाँ से लाइट को चालू कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक ही बात सामने आती है, वो है कि यहाँ पर से आप सिर्फ अपर लाइट को ही चालू कर सकते हैं। डिपर के लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। पास के लिए भी ये लाइट हमेशा चालू रहेगी। तो इस तरीके से हमने इस सिस्टम को सेट किया है। अब आइए इसका एक बार मास्क लगाते हैं और फाइनली इसको एक बार जो इसकी एज इट इज़ पोजीशन थी उस पोजीशन में लाकर इसको चेक करेंगे। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके की वायरिंग से आपकी गाड़ी की जो वारंटी है वो वायलेट भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी भी वायर को काटा नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने किसी भी वायर को काटा नहीं है, हमने सिर्फ वायर को ज्वाइंट किया है, जो कि आप बाद में चाहें तो निकाल भी सकते हैं और इसको वापस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो गाड़ी की वारंटी है वो भी वायलेट नहीं हो रही है। तो अब आइए इसको एक बार फाइनल फिट करते हैं और फिर इसको चेक करेंगे। तो अभी हम बल्ब को इसको वापस फिट कर रहे हैं। इस तरीके से इसका बल्ब फिट हो जाएगा। और इसका कवर लगाना मत भूलिएगा। हमने इसका कवर भी लगा दिया है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर आपको वैसे एज इट इज़ ही इसको लगाना है। यहाँ पर हमें छोटा सा टेप लगाना होगा, क्योंकि
कि यहाँ पर 2 अपोजिट टर्मिनल रहेंगे, तो ये यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और लेकिन उससे पहले ये जो इसका पार्किंग लैम्प का है, सॉकेट को भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको फिट कर दिया। अब आइए इसके मास्क को एक बार लगा के देखें कि ये सही से फिट हो रहा है या नहीं। जब भी आप किसी स्क्रू को टाइट करें उसको पहली बार में पूरा टाइट मत कीजिएगा, पहली बार में थोड़ा सा टाइट कीजिएगा ताकि एडजस्टमेंट के लिए जगह हो। दूसरा स्क्रू यहाँ पर है। चारों स्क्रू लगने के बाद में इसको पूरी तरीके से आप टाइट कर सकते हैं। ये भी हमने टाइट कर दिया। अब आइए इसको एक बार चेक करें कि ये ठीक से चल रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी जो पार्किंग लाइट है वो चल रही है, लेकिन जो हेडलाइट है वो चालू नहीं है। हेडलाइट चालू करने के लिए जैसे कि हमने बताया था, हम इसको चालू कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम फास्ट चालू कर सकते हैं। और जब हम रात में सफ़र करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पर जो स्विच दिया उसको स्विच को चालू कर सकते हैं, जिससे हमारी जो लाइट है वो अपर और डिपर हो और दोनों स्विच ही चालू रहेंगे। तो इस तरीके से हमने इसका जो जो सिस्टम है उसको ख़त्म किया है। ख़त्म नहीं किया, एक्चुअली एक सब्स्टिट्यूट निकाला है। इससे क्या होगा कि जो एडिशनल पावर है गाड़ी की, जो बल्ब को जलाने में वेस्ट हो रही थी, उसको हम कंज्यूम कर पाएंगे और वो कहीं ना कहीं हमारे माइलेज में इजाफा करेगा। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more updates, subscribe to our channel.